तो बस घबराना मत, भाई की वीडियो देख लेना, सर्च मार के अपने मोबाइल फ़ोन का मॉडल डालना और आप वीडियो देख लेना। दोस्तों, संदीप माहेश्वरी सर का मैंने एक सेशन देखा था मोबाइल रिपेयरिंग के ऊपर कि मोबाइल रिपेयरिंग वालों को कैसे काम करना चाहिए, ये बिज़नेस कैसा है, इसमें कमाई कितनी है। तो मैं उसको प्रैक्टिकली बता देता हूँ। उस सेशन का जो निचोड़ निकल के आया है, मैंने देखा उसको सेशन को, तो काफ़ी अच्छा लगा मेरे को कि सर ने बहुत अच्छी बात कही है इस वीडियोज़ में। एक वीडियो मैंने देखी थी, आप भी देख सकते हैं उसको वीडियो को जाके। तो देखिए, मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। जैसे कि सर ने बताया कि भाई इसका पार्ट्स बहुत सस्ते आते हैं मोबाइल फ़ोन के। जैसे अब मैं आपको कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप उस पर थोड़ा सा माइंड ना करें। जो मोबाइल रिपेयर वाले हैं वो मुझे कुछ गलत ना बोलें। जो सही है मैं सही बात बताता हूँ, तो गलत बोलने की अपनी आदत नहीं है। मैं आपको एक सही चीज़ बता देता हूँ। देखिए, मोबाइल में जो पार्ट्स होते हैं ना, वाकई में काफ़ी सस्ते आते हैं और उनका ज़्यादा प्राइस ले लिया जाता है कस्टमर से। बेसिकली उस कस्टमर से ज़्यादा पैसे लिए जाते हैं जिसको नॉलेज नहीं होती। तो आज की वीडियो में है ना, मैं आपको एक जनरल नॉलेज देने वाला हूँ। ये आम पब्लिक के लिए है भाई, मोबाइल रिपेयर वालों के लिए नहीं है भाई, आम पब्लिक के लिए। सुनो मेरी बात। इसमें देखिए, जो जैक होता है ना चार्जिंग का, आपके फ़ोन में कभी भी चार्जिंग की दिक्कत आती है ना, तो जो चार्जिंग का जैक होता है, ये कितने का आता है? 2 रुपये से स्टार्ट हो जाता है, ये 10-12 रुपये तक जाता है, बढ़िया से बढ़िया चार्जिंग जैक, ठीक है। तो अगर ये ख़राब होता है ना सिर्फ, तो इसको चेंज करने के कितने पैसे मांगे जाते हैं? 100, 150, 250, 400। मोबाइल रिपेयर वालों को बोलना चाहूँगा कि अगर भाई आप अगर इसके 3 रुपये का जैक मान लीजिए और आपने 150 रुपये मांग लिए, कोई बात नहीं भाई, आपने मांग लिया, आपने ठीक मांगे। आपको दुकान का किराया भी देना, आपको घर में बीवी बच्चे भी पालने, आपको आपकी मेहनत भी है, आपने सीखा भी है, काफ़ी टाइम दिया है इस चीज़ को। तो मैं इसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ मेरे भाई। मोबाइल रिपेयर वाले ना मुझे गलत समझते हैं और वो कमेंट करते हैं कि भाई ऐसे मत बताओ यार, ऐसे राज मत खोलो हमारे। तो राज खोलने की बात नहीं कर रहा मैं। अगर देखिए, मान लीजिए 3 रुपये का जैक है, उसमें 150 रुपये आपने मांग लिए, कोई बात नहीं, वो सही है। मैंने आपको बता दिया क्यों सही है। अब एक चीज़ आपको बोलना चाहूँगा, ये मैं क्यों ना बोलूँ कि कुछ बंदे ऐसा क्यों करते हैं कि प्रॉब्लम थी चार्जिंग जैक की, उसके बाद कस्टमर को बताया जा रहा है 1000-2000 रुपये खर्चा। किस तरीके से? जैक के नाम पे नहीं, प्रॉब्लम थी जैक में। जब चार्ज नहीं होगा तो फ़ोन ऑन ही नहीं होगा। ऑन कुछ भी दिक्कत बता दो अब कस्टमर को क्या पता? उसे क्या पता कि खाली चार्जिंग जैक ही मेरा ख़राब हो रखा है। वो तो ये कहेगा भाई देखना चार्ज नहीं हो रहा। अब आप उसमें क्या करते हैं, चालाक बंदे जो होते हैं मोबाइल वाले, मोबाइल रिपेयर वाले, वो क्या क्या बोलेंगे? वो कहेंगे भाई चार्जिंग IC ख़राब हो गई तेरी, 800 रुपये लगेंगे। अब भाई कस्टमर का दिमाग ठनक जाता, भाई कुछ कम कर लो। दुकान वाले के समझ में आ जाता है कि ये बंदा पैसे देने के लिए एग्री हो चुका है, अब इसे पागल बनाओ जितना मर्जी। अब वो चार्जिंग IC के लिए एग्री हो गया। 1 घंटे बाद आपने बुलाया, उसके बाद दोबारा गए 1 घंटे बाद के भाई इसके तो ना पावर IC उठ गई। तो अब क्या होगा? कस्टमर कहता भाई अब क्या होगा? तो भाई इसमें 1500 रुपये लगेंगे। तो ये मैं इन चीज़ों के खिलाफ हूँ भाई, गलत ना करें। जो संदीप माहेश्वरी सर ने जो बात करी है ना, वो सही कही है कि ईमानदारी से बता दो कि भाई चीज़ इतने की आएगी, मैं लेने के इतने लूँगा। दूसरी तरफ से कोई ऐसा आदमी है जिसके पास आप जाते हो और वो सच बोल देता है कि यार इसमें कुछ नहीं है, छोटी सी चीज़ है, ये छोटा सा पार्ट है, मैं डालूंगा और ये जो मैं काम करूंगा उसका मेरे को रीजनेबल सा अमाउंट चाहिए, 200 रुपये भी बहुत है। वो आपसे लेता है और पार्ट के 20 रुपये लेता है और आपको बताता है कि देखो 20 रुपये का पार्ट है, मैंने डाल दिया। ये जायज़ बात है, मगर ये चीज़ गलत है कि आपने ये सिर्फ जैक डाला, उसके बाद उसको खर्चा बेकार का बता रहे हैं कि चार्जिंग IC भी चेंज करी है मैंने पावर IC भी डाल ली है, मैंने कैमरे भी डाल दिए और मैंने बैटरी भी डाल दी। ये चीज़ें, ये ड्रामे मैं खुद अपनी आंखों से देख चुका हूँ। कई दुकान वालों के देखे मैंने, अपनी आंखों से देख चुका हूँ भाई साहब, बेवकूफ़ बनाते हुए पब्लिक को। और जो गरीब लोग होते हैं ना, जो मज़दूर लोग होते हैं, कमाने वाले होते हैं, जिनकी इनकम इतनी नहीं होती है, नौकरी पेशा वाले लोग होते हैं जिनकी 10-12 हज़ार रुपये सैलरी होती है, वैसे लोगों को मैंने लुटते हुए देखा भाई। उनको परेशान बेकार के कर रहे हैं। मैंने जियो के फ़ोन की एक पहले भी वीडियो बनाई थी। एक बंदा दुकान पे क्या हुआ, आंटी थी एक, वो जियो का फ़ोन के लिए माइक की प्रॉब्लम थी कि भैया देखना माइक में आवाज़ नहीं जा रही। अब मैं उसकी दुकान पे कुछ रिचार्ज वगैरह कुछ करवा रहा था, मैंने ये ड्रामा देखा भाई साहब खड़े होके। उसके फ़ोन में माइक तो लगा दिया उसने। उसके बाद कहा कि आंटी आवाज़ नहीं आ रही, प्रॉब्लम आ रही है, आप थोड़ी देर में आ जाओ, 1-1.5 घंटे में। इसमें है ना माइक की IC भी ख़राब है। 100 रुपये कह के उसका फ़ोन फंसा लिया, अपने पास रख लिया। 100 रुपये में आंटी एग्री हो गई कि भैया ठीक है डाल दो माइक। अब वो 100 रुपये के बाद उस बंदे ने खामा ही खा के एक बात बना दी कि आंटी 1 घंटा और लगेगा, इसमें ना इसकी माइक IC ख़राब हो गई है, वो भी डलेगी। और उसने आंटी ने कहा कि बेटा फिर कितने पैसे लगेंगे? सीधी सादी आंटी थी, उसको 500 रुपये बता दिए भाई। और वो फ़ोन थोड़ी देर रखने के बाद ना उसके पास कि आंटी बस खड़े रहो फिर ले ही जाना। ये कह के भाई साहब 5-10 मिनट हुए होंगे, 5-10 मिनट भी नहीं हुए होंगे, उसने
ऐसे ही खोल के ब्रुस ब्रुस मार के कुछ ड्रामा करके ऐसे उसे, और उससे 500 रुपये ले लिए, गारंटी हो गया लो अब ठीक हुआ है। इसकी माइक IC भी ख़राब हो गई थी। तो ऐसे ऐसे बेवकूफ़ ना बनाए भाई, ये तरीके गलत हैं। आपने जिस चीज़ के लिए फ़ोन पकड़ा है ना, जिस जॉब के लिए काम पकड़ा है वही जॉब करें। जैसे कि चार्जिंग जैक के लिए पकड़ा है तो भाई चार्जिंग जैक ही चेंज करें, अदर कुछ और ना बताएं। इससे देखिए क्या होगा भाई, कस्टमर भी कट जाता है, ठीक है, कस्टमर का भरोसा भी उठ जाता है कि भाई फिर जाए कहाँ। आपको एक चीज़ बताता हूँ भाई, दुकानों पे ये काम नहीं होते भाई, सर्विस सेंटर में भी होते हैं। सर्विस सेंटर में कस्टमर को जब सर्विस सेंटर भेजता हूँ ना, जब वो वहाँ से वापस ले आता है फ़ोन, भाई ऐसी हुई होती है फ़ोन की। मैंने कई बार देख चुका हूँ ऐसा। सैमसंग वालों का उनको भी अपना लिया, मतलब सैमसंग वालों को भी आजमा लिया, MI वाले उनको भी आजमा लिया। क्योंकि मेरी एक आदत है, जब अगर 1 साल की गारंटी है ना आपके फ़ोन में, तो 1 साल तक अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है ना, तो भाई सीधा सर्विस सेंटर जाया करो। तो दोस्तों आज की वीडियो से हमें क्या सीखने को मिला कि हमारा मोबाइल फ़ोन कभी भी ख़राब हो तो उस कंडीशन में आपको देखिए बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप अपने सामने ही ठीक कराइएगा। बहुत सारे बंदे मुझसे एड्रेस मांगते हैं मेरा, तो भाई दुकान वालों को एक चीज़ बता देता हूँ भाई, मैंने ना आज तक अपना एड्रेस दिया है किसी को, और ना मैं आगे कभी देने वाला हूँ। ये सिर्फ आप ही के लिए है कि चिंता मत करो, आप कभी भी, मैं अपना एड्रेस नहीं देने वाला, मैं अपने पास किसी कस्टमर को नहीं बुलाऊंगा वीडियो दिखाकर, ठीक है। आपके पास ही वो आए तो आप ईमानदारी से उसका काम कर दीजिएगा, ठीक है। मैं अपनी दुकानदारी नहीं बढ़वाना चाह रहा भाई चैनल के ज़रिए, तो यही चीज़ मुझे बोलनी थी। बहुत सारे बंदे मुझसे कस्टमर, बहुत सारे व्यूवर्स जो होते हैं वो भी मुझसे मेरा एड्रेस मांगते हैं। तो भाई मैं उनको कहना चाहूँगा कि आपके आस पड़ोस में जो भी कोई हो, आप उससे रिपेयर करा लीजिएगा, बशर्ते मेरी वीडियोस देखते रहो। मैंने आपको इतना तेज़ कर दिया, मेरी सारी वीडियोस आप छान मारो भाई साहब, इतना तेज़ कर दिया कि आपसे कोई 1 रुपया फालतू नहीं ले सकता और आपके मोबाइल फ़ोन में कोई गड़बड़ी भी नहीं कर सकता। मैंने ऐसी वीडियो बना रखी है खुल के, मोबाइल वालों की गालियाँ सुन के मैंने ऐसी वीडियो बना रखी है ना। तो आप वहीं कराइएगा और अपने सामने कराइए, जितना हो सके कोशिश कीजिए। बहुत सारे बंदों के ना काउंटर थोड़े टेढ़े होते हैं जो कि आपको कुछ नज़र ना आए, तो आप खुद वहाँ बैठिए कि भाई मेरा फ़ोन खुल रहा है, मैं देखूँगा ज़रूर। जो भी कोई आपको काम कराना, चाहे डिस्प्ले डलानी हो, चाहे बैटरी डलानी हो, आप अपने सामने ही कराइएगा तो बेस्ट रहेगा, है ना। मेरे पास आने की ज़रूरत आपको पड़ेगी नहीं, बस आपको तेज़ करना मेरा मोटिव है ना। मैं अगर एड्रेस दे दूँ तो भाई लाइन लग जाएगी यहाँ पे। मैं दिल्ली से हूँ वैसे ही, तो दूर दूर से बंदे वैसे भी कहते हैं कोरियर कर देंगे सर, ये कर देंगे। नहीं भाई मेरे भाई, जहाँ पर आप हो वहीं पर ठीक करा लीजिए और अपने सामने कराना। मैंने जो तरीके बता रखे हैं, आपका फ़ोन कभी भी फ्यूचर में ख़राब हो ना, तो बस घबराना मत, भाई की वीडियो देख लेना, सर्च मार के अपने मोबाइल फ़ोन का मॉडल डालना और आप वीडियो देख लेना। मैं उसमें बता रहा हूँ कि आपको किस तरीके से अपने फ़ोन ठीक कराने हैं और कितने पैसे उसमें होंगे, मैं ये भी बता देता हूँ। इसके जो स्पीकर होता है वो भी बता देता हूँ। स्पीकर इसके 6 रुपये से लेके और 20 रुपये तक, 30 रुपये तक बढ़िया स्पीकर आ जाते हैं, ठीक है। ये स्पीकर और रिंगर जो होता है, रिंगर डब्बी, ये आपकी मिल जाती है 50-60 रुपये में। तो अब ऐसा ना हो कि आपने रेट सुन लिया तो आप दुकान पे जाके बोलो भाई 20 रुपये का स्पीकर आता है यार, तो लगाने के 40 ले। नहीं भाई, वो खोलने का भी चार्ज वगैरह लेगा, 50-100 रुपये वो मांग रहा, कोई बात नहीं। देखिए आपके सामने अगर कोई बंदा ये कहे ना कि भाई 20 रुपये का स्पीकर है, मैं लगाने के 100 रुपये एक्स्ट्रा लूँगा, क्योंकि मेरा भी काम है, मेरी मेहनत है, मैंने सीखा है भाई, फ्री में नहीं सीखा, मैंने इंस्टीट्यूट में जाके सीखा है, घर से निकला भी हूँ, टाइम भी दिया है, मुझे दुकान का किराया भी देना है, घर पे बच्चों के लिए कुछ लेके जाना है। तो वो इस तरीके से अगर आप कहोगे ना भाई, कस्टमर देता है दोस्त, यकीन मानना मैं भी यही काम करता हूँ भाई। मैं भी बोलता हूँ कस्टमर को कि भाई मेरे चार्जिंग जैक तो देखिए आपका आता है 5 रुपये का, मगर भाई लगाने के मैं उसके 50 रुपये लूँगा या 100 रुपये लूँगा, 150 रुपये लूँगा, सेट के अकॉर्डिंग। जैसा अगर कोई पेस्टिंग वाला सेट है, उसमें हमारी बिजली भी ज़्यादा लगेगी, गर्म करके हीट करके निकालना होता है। अगर मैं उनको ये बोल देता हूँ कि भाई लगाने के मैं इतने लूँगा, मगर आप यहाँ देख लो अपना फ़ोन ठीक होते हुए, मैं आपके सामने ठीक करूँगा, आपका सामान इधर का उधर नहीं हो सकता। और मेरी एक आदत मैं बता देता हूँ भाई, अगर मैं ये बोलता हूँ ना कि 18 साल का एक्सपीरियंस है मेरे को, तो आपको एक बात और बता देता हूँ, 18 साल से आज तक मैंने किसी का एक नट इधर का उधर नहीं किया भाई, ठीक है। मेरी ये आदत है दोस्तों पुरानी, इसीलिए मैं इतनी वीडियोज़ में बोल पाता हूँ। अगर मेरे अंदर भी कुछ होता तो मैं बोल नहीं पाता, मजाक में सारी बातें बोल जाता हूँ। चलिए ठीक है, आज का सेशन यही ख़त्म करते हैं। संदीप सर के लिए मैंने एक प्रैक्टिकल सेशन बनाया है, तो आपको कैसा लगा मुझे बताइएगा कमेंट करके। ये मोटिवेशनल वीडियो है, इससे आपको थोड़ा बहुत अगर मोटिवेशन मिला हो और दुकान वालों को भी अगर मोटिवेशन थोड़ा बहुत मिला हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ऐसा हमें करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। देखिए किसी को लूटना अच्छी बात नहीं है आज के टाइम पे। अब क्या गरीबी के ऊपर बात करें, क्या महंगाई के बारे में बात करें, आप सब जानते हो यार, सब समझदार हो। ठीक है दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड।